सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म में गलतियां हो रही हैं। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं या आप भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे कुछ गलतियों की वजह से। तो मैं आपको उसके लिए बताने वाला हूं कि क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन रह सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर देख रहे हैं तो कमेंट में पहले दिन से ही, जिस दिन से आपके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुए हैं, लगातार कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं कि यहाँ पे हमने ये गलती कर दी है, यहाँ पे ये गलती है। तो उन सभी चीजों का सोल्यूशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि देखो इतना बढ़िया मौका है, 60,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। और इस मौके से अगर हम चूक जाते हैं मात्र इस गलती की वजह से कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक कर दी थी, तो ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन इस गलती में भी सुधार का ऑप्शन है अभी, तो वो मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगा। और किसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, वो भी चीजें लगभग आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि देखो ये जो सारी चीजें हैं इससे पहले भी हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे तैयारी। तो यहाँ पे तैयारी आप अच्छे से कर दे रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट वगैरह का ऑलरेडी आप सभी को ऑलमोस्ट क्लियर ही है। तो यहाँ पे बुक आप सभी को मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, 2023 का लेटेस्ट एडिशन है आप सभी के लिए, जो कि प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को इसमें करंट अफेयर्स मिल जाएगी और लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए वे डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को ये बुक मिल जाती है। और साथ ही में सॉल्व पेपर आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो 2006 से लेकर 2020 तक के 18 सेट आप सभी को मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन करंट पब्लिकेशन के। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो हिंदी के लिए ये आपकी बस्तुनेट टाइप की सामान्य हिंदी की बुक आपकी मिल जाती है, जिसमें 5600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वहां पे आपका लगभग हर एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी पीवाईक्यू अन्य परीक्षाओं में जो भी विभिन्न परीक्षाएं उनमें पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे ये बुक आधारित है। करंट पब्लिकेशन की बहुत ही बढ़िया बुक तैयार की गई है, लगभग सभी सब्जेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान की आपकी तैयारी इस बुक से हो जाएगी। और इनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी बुक आपको चाहिए या जो भी बुक आपने अब तक ऑर्डर नहीं की है, आप सभी बुक को ऑर्डर कर पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ पे आपके लिए जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम गलतियां क्या हो रही हैं, जैसे कि किसी ने अपना सीरियल नंबर गलत डाल दिया है, किसी ने ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए हैं, किसी ने अपनी डिटेल्स गलत भर दी है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे बच्चों के सामने आ रही हैं और लगातार गलतियां हो रही है। गलती होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन देखो मैं आप सभी को बता देता हूं कि एक तो बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जाना है, और दूसरी बात यह है कि आप मोबाइल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो साइबर कैफे से ही जाके आप फॉर्म को भर रहे हैं, और साइबर कैफे पे जल्दबाजी में इतना है कि सामने वाला भी बैठा है और आपका नंबर है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी आपसे कर रहा है, और जल्दी के चक्कर में ही बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं, जिसकी वजह से अब बच्चों को ये टेंशन है कि क्या होगा। किसी ने अपने सिग्नेचर किए हैं तो वो उल्टे कर दिए हैं, किसी ने अपनी मार्कशीट की जगह कुछ और डॉक्यूमेंट लगा दिया है। ऐसे बहुत तमाम गलतियां हैं जो बच्चे गलती कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि इसमें सुधार कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें किसी भी हालत में खोनी नहीं है। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका संशोधन हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई भी संशोधन यानी करेक्शन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो ऑफिशियल चीजों के अकॉर्डिंग बोला जाए तो ज्यादा बढ़िया है। आवेदन की समय सारणी दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो है 27 दिसंबर 2023, और साथ ही में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे तो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024। तो यहाँ पे क्लियर वर्ड यूज किया गया है, संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन हो जाएंगे। इस बात के लिए इन्होंने क्लियर यहां पे बोला हुआ है। 16 आपकी लास्ट डेट है, तो 17 और 18 जनवरी को आपके करेक्शन होंगे। लेकिन करेक्शन में भी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं और करेक्शन के लिए केवल 2 दिन आपको मिलेंगे। तो उसमें भी आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना जो संशोधन है, करेक्शन है, वो आपको कर देना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि मेरी ये मिस्टेक है, मेरी ये मिस्टेक है, ये सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखो चीजें ये ऐसी हैं कि ये चीज आपको कोई नहीं बता पाएगा। उसका रीजन ये है
कि अब से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एप्लीकेशन फॉर्म में कभी भी संशोधन नहीं हुआ है, यानी कि करेक्शन हुआ ही नहीं है। जब अगर पहले कभी करेक्शन होता तो ये कंफर्म रहता कि कौन कौन सी चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम करेक्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया फर्स्ट टाइम की गई है, तो यहाँ पे कोई भी आइडिया किसी को भी नहीं है कि आपकी कौन कौन सी चीजें बदली जा सकती हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि मैक्सिमम जो चीजें होंगी, जहां पे भी गलतियां आपने की हैं, वो सभी चीजें आप बदल पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे उन सभी में। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और एक उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कम से कम एक संशोधन का ऑप्शन मिल रहा है, करेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पे क्या है कि अब आप उसी के चक्कर में मत लगे रहो कि यहाँ पे भाई मिस्टेक तो आपसे हो गई है, अब पता चला कि आप इसी मिस्टेक के चक्कर में 18 तारीख तक सिर्फ इसी के चक्कर में लगे रहो। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना। अब ये करेक्शन जो विंडो है वो 17 और 18 को ओपन होगी, तो 17-18 तक सारी चीजें छोड़ के अपनी तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि इतना समय 17-18 दिन अगर आपने सिर्फ इस मिस्टेक के चक्कर में वेस्ट कर दिए तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो 17-18 से पहले करेक्शन हो ही नहीं पाएगा, उसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। जो भी गुंजाइश है वो 17 और 18 तक है। आप ये समझ के चलो कि करेक्शन हो जाएगा और 17-18 तक मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके बाद जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी मैं करेक्शन कर दूंगा, बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी सोचोगे तो देखो, जब कोई ऑप्शन है ही नहीं तो बिना बात का दिमाग क्यों लगाना। जैसे अभी आप 20 वीडियो ट्राई कर लो, 50 देख लो, 100 देख लो या 1000 देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17 और 18 से पहले करेक्शन नहीं होगा किसी भी हालत में। उसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कोई भी रास्ता होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओटीपी को लेकर दिक्कत आ रही है तो ओटीपी का समाधान हो जाएगा। ओटीपी की वजह से किसी भी बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं छूटेगा, ये लगभग कंफर्म है। तो बाकी का आप मिस्टेक मत करो, एप्लीकेशन फॉर्म को एक दिन की जगह भले ही पूरा 2 दिन में कंप्लीट कर लो, लेकिन गलती मत करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी गलती होंगी, पता चला कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने मिस्टेक कर दी है, करेक्शन डेट निकल गई, उसके बाद आपको कंफर्म हो रहा है कि यार मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, तो वहां पे आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। और कुछ कॉमन चीजें हैं, देखो कॉमन चीजें जैसे हैं कि आपने अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नेम हो गया, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका फादर्स नेम हो गया, आपका मदर्स नेम हो गया, आपकी 10th की डिटेल हो गई, मार्कशीट हो गई, और आपके जो जैसे कि आपने डोमिसाइल लगाया, कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, इनमें अगर आपने मिस्टेक नहीं की है तो कॉमन सी बात है कि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का क्या है कि रोल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से होता है, उसने क्या है कि 1 0 नहीं लगाई और यहां से 0 से स्टार्ट करके ऐसे डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 नहीं लगाई ना, आगे स्टार्टिंग में 2 0 आ रही थी आपके रोल नंबर में, लेकिन आपने 1 0 नहीं लगाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, उसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे एरर होंगे जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, उसमें एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आप अपना नेम गलत कर दें, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो जो भी चीजें हैं करेक्शन के टाइम पे देखिएगा और जो भी करेक्शन पॉसिबल हो पाए वो करेक्शन कर देना। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। 17 और 18 का वेट करो, जब करेक्शन होगा तो मैं करेक्शन की एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या करेक्शन हो रहे हैं, आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो इंतजार करिए, सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी, उम्मीद यही है। बाकी का गलती मत करो और तैयारी करते रहो, इसी के चक्कर में मत पड़े रहो, क्योंकि बच्चे लगातार सिर्फ हर वीडियो में कमेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह डिस्टर्ब है और लगातार सिर्फ इसी के चक्कर में लगे। अपना समय बर्बाद मत करो, समय आपके लिए बहुत कीमती है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।